अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बहकावे की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आने वाली एपिसोड में अब जीनत की जिंदगी में खुशियां आने वाली हैं और इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ जुबैर को और उसके घर वालों को सितारा और जहांगीर मिलकर किस तरह से कंगाल करके घर से भागने वाले हैं और डॉक्टर साहिबा अब जीनत की मजीद किस तरह से मदद करेंगी और इसी के साथ अब नीलम मलिक साहब के जरिए असलम को किस तरह से सबक सिखाने वाली है, तो ये सब बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि डॉक्टर साहिबा जीनत से कहती हैं कि अगर तुम्हें खाना बनाना आता है तो आज हमारे घर दावत है, जबकि हमारा कुक भी बीमार है। मेरी सास तो काफी परेशान थी, तो क्यों ना आज तुम हमारे घर चलकर खाना बना दो और उसके लिए मैं तुम्हें बहुत अच्छी रकम भी दूंगी। जीनत तो खुशी खुशी डॉक्टर साहिबा के घर चली जाती है और इतना लजीज खाना बनाती है कि मेहमान तो तारीफों पर तारीफें ही किए चले जाते हैं। और डॉक्टर साहिबा जब मेहमानों से कहती हैं कि जिसकी आप इतनी ज्यादा तारीफ कर रहे हैं वो अभी यहीं पर मौजूद है, कहें तो मैं आपको उससे मिलवा देती हूँ। मेहमान तो पुरजोर फरमाइश करते हैं कि फौरन से पहले बुलाएं और जब जीनत को बुलाया जाता है तो वो मेहमान जो कुछ देर पहले जीनत के खाने की बेपनाह तारीफें कर रहे थे और अब जीनत को देखने के बाद भी वो बेतहाशा तारीफें करते हैं कि ये लड़की न सिर्फ खाना अच्छा बनाती है बल्कि खुद भी देखने में बहुत ही दिलकश और सुलझी हुई मालूम होती है। डॉक्टर साहिबा और उसकी सास तो जीनत को अपने साथ ही सोफे पर बिठा लेते हैं कि भाई अब तुम्हारा किचन में काम खत्म हो गया है, लिहाजा अब तुम मेहमानों के साथ बैठो और इन्हीं के साथ चाय पियो। इतनी इज्जत और हौसला अफजाई देखकर तो जीनत की आंखों में खुशी के आंसू ही आ जाते हैं और वो सोचती है कि जुबैर के घर में तो मैं इतना काम किया करती थी बल्कि इससे ज्यादा करती थी, लेकिन मजाल है कि कभी जुबैर की माँ या उसकी बहनों ने तारीफ का एक लफ्ज भी कहा हो, बल्कि वो लोग तो मुझे उल्टा जलील करते रहते थे और हित्तक आमेज रवैया अपनाए रखते थे और ऐसे जुमले कसा करते थे जो नाकाबिले बर्दाश्त हुआ करते थे। बहरहाल जीनत जब अपने खुशी के आंसू रोक नहीं पाती तो माजरत करके वहां से उठ जाती है। अब सब मेहमानों के जाने के बाद डॉक्टर साहिबा जीनत के पास आती हैं और कहती हैं कि भाई तुम्हारे हाथ में तो जादू है, जादू। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि तुम इतनी हुनरमंद हो और इतनी ज्यादा तारीफें कर रही थी मेरी दोस्तें, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपने इस हुनर की वजह से एक ना एक दिन बहुत कामयाब हो जाओगी। अब हो सकता है कि डॉक्टर साहिबा की किसी दोस्त का बहुत बड़ा रेस्टोरेंट हो जिसमें जीनत को कुकिंग और किचन के मैनेजमेंट का काम सौंप दिया जाए और उस जॉब के बाद जीनत एक इंडिपेंडेंट लेडी बन जाए, न सिर्फ अपनी बल्कि अपनी बेटियों की जिंदगी में भी वो बेहतरी ला सकेगी। और इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ जुबैर जो है थका हारा जब दुकान से घर आता है और खाने का पूछता है तो उसकी माँ और बहनें तो अलग ही रोना मचा देती हैं कि हम तो खुद सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं, किसी ने एक कप चाय तक का नहीं पूछा है और तुम्हारी बेगम तो सुबह दोपहर शाम हर वक्त खाना बाहर से ही ऑर्डर करवाती रहती है। लेकिन हमें तो सच में पूछो अपने भाई के खून पसीने की रकम इस तरह से बर्बाद करते हुए शर्म आती है। जुबैर तो जब ये सारी बातें सुनता है तो उसका खून खौलने लगता है। अब वो गुस्से में सितारा को आवाजें देने लगता है और सब घर वालों के सामने, जबकि जहांगीर भी वहीं पर मौजूद होता है। सितारा को वो बहुत ही बेइज्जत करता है कि ये जो मैं पैसे कमा कर लाता हूँ ना, ये मेहनत से कमाता हूँ, कोई दरख्त से तोड़कर नहीं लाता। और आज के बाद मैं ये ना सुनूं कि तुमने कुछ भी बाहर से खाने के लिए ऑर्डर किया है। तुम आज से घर में खाना बनाओगी और सबसे पहले खाना मेरी माँ के आगे रखोगी। मेरी तुमसे मोहब्बत तो अपनी जगह है, लेकिन मैं जानते बुझते अपनी आंखों पर पट्टी नहीं बांध सकता। मुझे एक मुकम्मल घर चाहिए और इसीलिए मैं तुम्हें शादी करके यहाँ लाया था। जुबैर की माँ बहनों के तो कलेजे में ठंड पड़ जाती है कि अब जुबैर ने हमारी बातों में आके अपनी इस महबूबा को भी अच्छी खासी बातें सुना दी हैं, वरना बहुत ही सर चढ़ा के रखा हुआ था और वो सर पर चढ़कर नाच रही थी। जबकि सितारा तो गुस्से से वहां से चल देती है और जुबैर की माँ बहनें कहती हैं कि देखा तुम्हारी बात भी पूरी नहीं सुनी और अब तुम इसके पीछे जाओगे उसे मनाने के लिए। अब जिस पर जुबैर कहता है कि बस बहुत हो गया, अगर तो उसने इस घर में रहना है तो हमारे कायदो कवानीन के मुताबिक चलना पड़ेगा। रोज रोज के बाहर के खाने खा के तो मेरी अपनी तबीयत भी खराब होने लगी है। कमरा अलग गंदा होता है, कपड़े धुले हुए नहीं होते और घर का हाल तो आप लोगों के सामने है और ऊपर से इस लड़की के फरमाइशी प्रोग्राम ही खत्म होने का नाम नहीं लेते। अब जुबैर सब घर वालों को बता भी नहीं सकता कि किस तरह से उसने सितारा और जहांगीर को रात के अंधेरे में मिलते हुए देखा था। अगर वो ये बात अपनी बहनों और माँ के सामने बताएगा तो उसकी माँ और बहनें तो इस रिश्ते के वैसे ही खिलाफ थी और बहुत मना करती थी कि इस लड़की से शादी नहीं करो, ये बहुत शातिर नजर आती है। लेकिन तब तो जुबैर की आंखों पर मोहब्बत की पट्टी ऐसी बंधी हुई थी कि उसे सिर्फ सितारा सच्ची और बाकी सारे के सारे झूठे नजर आते थे। और इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ जहांगीर भी तो उसकी बहन सिद्रा का शौहर है। अगर ये बातें खुलती हैं तो जुबैर का घर तो खराब होगा ही होगा, साथ ही साथ उसकी लाडली बहन
सिद्रा का घर भी खराब हो जाएगा। अब जुबैर की बहन शहाना अपनी तमाम तर ज्वेलरी अपनी माँ को लाकर दे देती है कि मेरे घर में तो ये इतने महफूज नहीं है, इस तरह करें कि आप इसे अपने सेफ में रख लें, वरना ज्वेलरी की वजह से तो मुझे घर में बंद होकर रहना पड़ता है। जबकि जहांगीर जो उस वक्त वहीं मौजूद होता है तो वो फौरन ही प्लान कर लेता है कि अब तो भागने का सुनहरी मौका है, क्योंकि शहाना भी अपना सारा जेवर ले आई है। जबकि दूसरी तरफ जुबैर ने जो अपनी अलमारी में दुकान में माल डलवाने के पैसे रखे हैं, अगर उसे भी ना उठाया गया तो कल तक तो जुबैर उसका सारा का सारा माल खरीद कर दुकान में डलवा देगा। इसीलिए मौके को गनीमत जानते हुए वो सितारा के साथ प्लान बनाता है कि आज रात सब घर वालों को दूध में स्लीपिंग पिल्स मिला के दे देनी चाहिए और फिर जुबैर की अलमारी और अम्मा के सेफ का सफाया करके यहाँ से हमें फरार होना चाहिए। सितारा तो खुद जुबैर की सुबह की झाड़ पोंछ से बहुत ही ज्यादा दिलबर्दाश्ता हो चुकी थी और जहांगीर से कहती है कि अब तो मैं इस घर में एक दिन भी मजीद गुजारना नहीं चाहूंगी। और यूं दोनों प्लान के मुताबिक जुबैर की अलमारी और अम्मा का सेफ खाली करके फाइनली घर से भाग जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ जुबैर और उसके घर वाले नशा आवर अद्वियात के जेरे असर गहरी नींद सोए हुए होते हैं। लेकिन जब सितारा और जहांगीर स्टेशन पर पहुंचते हैं तो इत्तेफाक से ट्रेन लेट हो जाती है। सितारा तो बहुत ही परेशान होती है, लेकिन जहांगीर उसे हौसला देता है, तुम फिक्र ना करो, ट्रेन अभी आती ही होगी। और इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ जब जीनत घर जाती है तो वो नीलम को सारी की सारी बात बताती है कि किस तरह से उसे इतनी इज्जत अफजाई और हौसला अफजाई दी गई है। तब नीलम जीनत से कहती है कि मैं ना कहती थी कि आपको आपके सब्र का फल जरूर मिलने वाला है। जीनत नीलम को बताती है कि डॉक्टर साहिबा की एक दोस्त मुझे परमानेंट अपने घर में एज ए कुक रखना चाहती हैं। सना और सबा भी मेरे साथ रहेंगी। तो मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि किस्मत यूं पलटा भी खा सकती है और किस्मत मुझ पर इस तरह से मेहरबान भी हो सकती है। अब मैं अपनी बेटियों को ना सिर्फ पढ़ा लिखा सकती हूँ बल्कि उनकी बहुत अच्छी परवरिश भी कर सकती हूँ। और फिर जीनत नीलम से पूछती है कि आज तुम मलिक साहब के घर उनकी बेटी को ट्यूशन पढ़ाने क्यों नहीं गई? तो नीलम कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं किस मुंह से जाऊं। कल जो कुछ असलम ने यहाँ पर बकवास की है मलिक साहब के सामने, मुझे लगता है कि अब वो खुद भी मुझे अपने घर में दाखिल होने नहीं देंगे। जबकि नीलम तो जानती ही नहीं है कि मलिक साहब की बेटी जो अब नीलम से इतनी ज्यादा अटैच हो चुकी है कि उसके ना आने पर उसने पूरा घर सर पे उठा लिया है। मलिक साहब और उसकी बेगम दोनों ही बहुत ज्यादा परेशान हैं। बहुत अरसे के बाद नीलम की वजह से तो उनकी बेटी जिंदगी की तरफ वापस आ रही थी, जो किसी एक्सीडेंट की वजह से व्हील चेयर पर आ गई थी और जिंदगी से जैसे वो रूठ गई थी। लेकिन नीलम की हिम्मत दिलाने पर ना सिर्फ बच्ची ने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी थी बल्कि अब पूरी कोशिश करती थी कि फिर से वो अपने पांवों पर खड़ी हो सके। अब वो बच्ची तो खाना खाने से इनकार कर देती है तो मलिक साहब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। बच्ची ने तो बस जिद ही बांध दी है कि जब तक नीलम बाजी नहीं आएंगी मैं तब तक खाने को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। तो मलिक साहब अपनी गुड़िया से वादा करते हैं कि अपने बाबा के हाथ से खाना खा लो और मैं वादा करता हूँ कि मैं आपके टीचर को आज ही लेके आऊंगा। अब यहाँ पर नाजरीन मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि मलिक साहब जब नीलम से राब्ता करेंगे और ना आने की वजह पूछेंगे तो नीलम असलम के बारे में सब कुछ सच सच बता देगी मलिक साहब को कि वो किस तरह से नीलम की बहन जीनत को ब्लैकमेल कर रहा है और उसका घर भी खराब कर चुका है, क्योंकि इसकी जीनत पर बहुत ही गंदी नजर थी। अब मलिक साहब भी नीलम और उसके घर वालों की इस असलम से जान छुड़ाएंगे, क्योंकि असलम को बुलाएंगे और सब मोहल्ले वालों के सामने उसे वार्न करेंगे कि आज के बाद अगर तुमने या मोहल्ले के किसी भी फर्द ने इस घर की तरफ गंदी नजर से देखा तो मैं उसे पुलिस के हवाले कर दूंगा। यूं असलम भी तीर की तरह से सीधा हो जाएगा। जबकि दूसरी तरफ नाजरीन जुबैर के साथ तो बहुत ही बुरा होने वाला है, बल्कि ये कहना चाहिए कि अच्छा ही होने वाला है, क्योंकि वो इसी काबिल है। क्योंकि जब से उसे सितारा और जहांगीर के चक्कर का पता चला है अब वो सितारा पर बहुत ही ज्यादा सख्ती करने लगा है। सबसे पहले तो उसका बाहर से खाना पीना बंद कर देता है और फिर घर से कहीं आना जाना भी बंद कर देता है। और जैसा कि सितारा और जहांगीर तो रात गए सारी ज्वेलरी और पैसा लेके फरार हो चुके हैं और स्टेशन पर बैठे ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। सितारा को यही फिक्र लाहक कोई भी है कि ट्रेन आकर इतना लेट कैसे हो गई, जबकि जहांगीर कनअखियों से सितारा को देखता है। और मेरा यहाँ पर अपना एक जाती ख्याल ये है कि जहांगीर सितारा से यही कहेगा कि तुम यहाँ पर बैठो, मैं इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से टाइमिंग मालूम करके आता हूँ कि ट्रेन के आने में कितना टाइम बाकी है। और सितारा से कहेगा कि मेरा ख्याल है कि ये सारा कीमती सामान मुझे अपने साथ रखना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई चोर उचक्का यहाँ तुम्हें अकेले देखकर सब लूट कर भाग जाए। सितारा जो जहांगीर पर आंखें बंद किए यकीन करती रहती है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि जहांगीर तो पहले भी बहुत सी लड़कियों को इसी तरह
धोखा देकर फरार हो चुका है, तो जहांगीर सितारा को भी यही स्टेशन पर छोड़कर फरार होने वाला है। तो नाजरीन, क्या ख्याल है, क्या जहांगीर सितारा को धोखा देने वाला है या फिर उसे अपने साथ ही रखेगा? और क्या जुबैर और उसके घर वालों की जब आंख खुलेगी तो वो दरवाजे और खिड़कियां, अलमारियां सब खुला देखेंगे, जबकि सितारा और जहांगीर घर में मौजूद ना होंगे, तो उन्हें सारी समझ आ जाएगी कि हम लुट चुके हैं और हम बर्बाद हो चुके हैं। तो जुबैर फौरन पुलिस लेकर स्टेशन पर पहुंचेगा और सितारा और जहांगीर को मौके से गिरफ्तार कर लेगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।